नमस्कार। आइए सुनते हैं वचनामृत की अगली कड़ी प्रव्राजिका पुण्यव्रत प्राणा माताजी से। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत में 10वां परिचय चल रहा है। दक्षिणेश्वर में अंतरंग भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण है। नरेंद्र आदि के साथ कीर्तनानंद, नरेंद्र का प्रेमालिंगन। तीसरा प्रहर हुआ है। नरेंद्र गाना गा रहे हैं। राखाल, लाटू, मास्टर, नरेंद्र के ब्राह्मण मित्र प्रिय, हाजरा आदि सब है। नरेंद्र ने कीर्तन गाया, मृदंग बजने लगा। भावार्थ: ए मन, तू चिदघन हरि का चिंतन कर, उनकी मोहन मूर्ति की कैसे अनुपम छटा है। नरेंद्र ने फिर गाया। भावार्थ: सत्य शिव सुंदर का रूप हृदय मंदिर में शोभायमान है, जिसे नित्य देखकर हम उस रूप के समुद्र में डूब जाएंगे। वह दिन कब आएगा? हे प्रभु, मुझ दीन के भाग्य में यह कब होगा? हे नाथ, कब अनंत ज्ञान के रूप में तुम हमारे हृदय में विराजोगे और हमारा चंचल मन निर्वाक होकर तुम्हारी शरण लेगा? कब अविनाशी आनंद के रूप में तुम हृदयाकाश में उदित होगे? चंद्रमा के उदय होने पर चकोर जैसे उल्लसित होता है, वैसे हम भी तुम्हारे प्रकट होने पर मस्त हो जाएंगे। तुम शांत, शिव, अद्वितीय और राज हो। हे प्राण सखा, तुम्हारे चरणों में हम बिक जाएंगे और अपने जीवन को सफल करेंगे। ऐसा अधिकार और ऐसा जीते जी स्वर्ग भोग हमें और कहाँ मिलेगा? तुम्हारा शुद्ध और अपाविद्ध रूप हम देखेंगे। जिस तरह प्रकाश को देखकर अंधेरा जल्द भाग जाता है, उसी तरह तुम्हारे प्रकट होने से पाप रूपी अंधकार भाग जाएगा। तुम ध्रुव तारा हो। हे दीन बंधो, हमारे हृदय में ज्वलंत विश्वास का संचार कर मन की आशाएं पूरी कर दो। तुम्हें प्राप्त कर हम अहर्निश प्रेमानंद में डूबे रहेंगे और अपने आप को भूल जाएंगे। वह दिन कब आएगा प्रभु? और एक भजन गा रहे हैं। भावार्थ है: आनंद से मधुर ब्रह्म नाम का उच्चारण करो, नाम से सुधा का सिंधु उमड़ आएगा। उसे लगातार पीते रहो, आप पीते रहो और दूसरों को पिलाते रहो। विषय रूपी मृगजल में पड़कर यदि कभी हृदय शुष्क हो जाए तो नामगान करना, प्रेम से हृदय सरस हो उठेगा। देखना, वह महामंत्र नहीं भूलना। संकट के समय उसे दयालु पिता कहकर पुकारना। हुंकार से पाप का बंधन तोड़ डालो। जय ब्रह्म कहकर आओ, सब मिलकर ब्रह्मानंद में मस्त होवे और सब कामनाओं को मिटा दे। प्रेम योग के योगी बने। मृदंग और करताल के साथ कीर्तन हो रहा है। नरेंद्र आदि भक्त श्री रामकृष्ण को घेरकर कीर्तन कर रहे हैं। कभी गाते हैं, प्रेमानंद रस में चिरदिन के लिए मग्न हो जा। फिर कभी गाते हैं, सत्य शिव सुंदर का रूप हृदय मंदिर में शोभायमान है। अंत में नरेंद्र ने स्वयं मृदंग उठा लिया और मतवाले होकर श्री रामकृष्ण के साथ गाने लगे। आनंद से मधुर ब्रह्म नाम का उच्चारण करो। कीर्तन समाप्त होने पर श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र को बार बार छाती से लगाया और कहा, आहा, आज तुमने मुझे कैसा आनंद दिया। आज श्री रामकृष्ण के हृदय में प्रेम का स्रोत उमड़ रहा है। रात के 8 बजे होंगे तो भी प्रेमोन्मत्त होकर बरामदे में अकेले टहल रहे हैं। उत्तर वाले लंबे बरामदे में आए हैं और अकेले एक छोर से दूसरे छोर तक जल्दी जल्दी टहल रहे हैं। बीच बीच में जगन माता के साथ कुछ बातचीत कर रहे हैं। एकाएक उन्मत्त की भांति बोल उठे, तू मेरा क्या बिगाड़ेगी? क्या आप यही कह रहे हैं कि जगन माता जिसे सहारा दे रही है, माया उसका क्या बिगाड़ सकती है? नरेंद्र, प्रिय और मास्टर रात को रहेंगे। नरेंद्र रहेंगे, बस। श्री रामकृष्ण फूले नहीं समाते। रात का भोजन तैयार हुआ। श्री माता जी नौबत खाने में हैं। आपने अपने भक्तों के लिए
रोटी दाल आदि बनाकर भेज दिया है। भक्त लोग बीच बीच में रहा करते हैं। सुरेंद्र प्रतिमास कुछ खर्च देते हैं। कमरे के दक्षिण पूर्व वाले बरामदे में भोजन के चौके लगाए गए जा रहे हैं। पूर्व वाले दरवाजे के पास नरेंद्र आदि बातचीत कर रहे हैं। नरेंद्र, आजकल के लड़कों को कैसा देख रहे हैं? मास्टर, बुरे नहीं, पर धर्म के उपदेश कुछ नहीं पाते हैं। नरेंद्र, मैंने खुद जो देखा है उससे तो जान पड़ता है कि सब बिगड़ रहे हैं। चुरूट पीना, ठट्टेबाजी, ठाट बाट, स्कूल से भागना, ये सब हरदम होते देखे जाते हैं। यहाँ तक कि खराब जगहों में भी जाया करते हैं। मास्टर, जब हम पढ़ते थे तब तो ऐसा न देखा न सुना। नरेंद्र, शायद आप उतना मिलते जुलते नहीं थे। मैंने यह भी देखा कि खराब लोग उन्हें नाम से पुकारते हैं। कब उनसे मिले हैं कौन जाने। मास्टर, क्या आश्चर्य की बात है। नरेंद्र, मैं जानता हूँ कि बहुतों का चरित्र बिगड़ गया है। स्कूल के संचालक और लड़कों के अभिभावक इस विषय पर ध्यान दे तो अच्छा हो। आत्मानं वा विजानीथ अन्यां वाचं विमुञ्चथ। इस तरह बातें हो रही थी कि श्री रामकृष्ण कोठरी के भीतर से उनके पास आए और हंसते हुए कहते हैं, भला तुम्हारी क्या बातचीत हो रही है? नरेंद्र ने कहा, इनके स्कूल की चर्चा हो रही थी। लड़कों का चरित्र ठीक नहीं रहता। श्री रामकृष्ण थोड़ी देर तक उन बातों को सुनकर मास्टर से गंभीर भाव से कहते हैं, ऐसी बातचीत अच्छी नहीं। ईश्वर की बातों को छोड़ दूसरी बातें अच्छी नहीं। तुम इनसे उम्र में बड़े हो, तुम सयाने हुए हो, तुम्हें ये सब बातें उठने देना उचित न था। उस समय नरेंद्र की उम्र 19-20 रही होगी और मास्टर की 27-28। मास्टर लज्जित हुए। नरेंद्र आदि भक्त चुप रहे। श्री रामकृष्ण खड़े होकर हंसते हुए नरेंद्र आदि भक्तों को भोजन कराते हैं। आज उनको बड़ा आनंद हुआ है। भोजन के बाद नरेंद्र आदि भक्त श्री रामकृष्ण के कमरे में फर्श पर बैठे विश्राम कर रहे हैं और श्री रामकृष्ण से बातें कर रहे हैं। आनंद का मेला सा लग गया है। बातों बातों में श्री रामकृष्ण नरेंद्र से कहते हैं, चिदाकाश में पूर्ण प्रेमचंद्र का उदय हुआ। जरा इस गाने को तो गा। नरेंद्र ने गाना शुरू किया। साथ ही साथ अन्य मृदंग और करताल बजाने लगे। गीत का आशय इस प्रकार था, चिदाकाश के पूर्ण प्रेमचंद्र का उदय हुआ, क्या ही आनंदपूर्ण प्रेम सिंधु उमड़ आया। जय दयामय, जय दयामय, जय दयामय। चारों ओर भक्त रूपी ग्रह जगमगाते हैं। भक्त सखा भगवान भक्तों के संग लीला रसमय हो रहे हैं। जय दयामय। स्वर्ग का द्वार खोल आनंद का तूफान उठाते हुए नवविधान रूपी वसंत समीर चल रहा है। उससे लीला रस और प्रेम गंधक वाले कितने ही फूल खिल जाते हैं, जिनकी महक से योगी वृंद योगानंद में मतवाले हो जाते हैं। जय दयामय। संसार हृद के जल पर नवविधान रूपी कमल में आनंदमयी माँ विराजती है और भावावेश से आकुल भक्त रूपी भौरे उसमें सुधापान कर रहे हैं। वह देखो माता का प्रसन्न वदन, जिसे देखकर चित्त खिल उठता है और जगत मुग्ध हो जाता है। और देखो माँ के श्री चरणों के पास साधुओं का समूह, वे मस्त होकर नाच गा रहे हैं। आहा, कैसा अनुपम रूप है, जिसे देखकर प्राण शीतल हो गए। प्रेमदास सबके चरण पकड़कर कहता है कि भाई सब मिलकर माँ की जय गाओ। कीर्तन करते करते श्री रामकृष्ण नृत्य कर रहे हैं। भक्त भी उन्हें घेर कर नाच रहे हैं। कीर्तन समाप्त होने पर श्री रामकृष्ण उत्तर पूर्व वाले बरामदे में टहल रहे हैं। श्रीयुत हाजरा उसी के उत्तर भाग में बैठे हैं। श्री रामकृष्ण जाकर वहाँ बैठे। मास्टर भी वहीं बैठे हैं और हाजरा से बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण ने एक भक्त से पूछा, क्या तुम कोई स्वप्न भी देखते हो? भक्त, एक अद्भुत स्वप्न मैंने देखा है। यह जगत जलमय हो गया है। अनंत जलराशि
कुछ एक नावें तैर रही है, एकाएक बाढ़ से डूब गई। मैं और कुछ और आदमी एक जहाज पर चढ़े हैं कि इतने में उस अकूल समुद्र के ऊपर से चलते हुए एक ब्राह्मण दिखाई पड़े। मैंने पूछा, आप कैसे जा रहे हैं? ब्राह्मण ने ज़रा हंसकर कहा, यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, जल के नीचे बराबर पुल है। मैंने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा, भवानीपुर जा रहा हूँ। मैंने कहा, ज़रा ठहर जाइए, मैं भी आपके साथ चलूँगा। श्री राम कृष्ण। यह सब सुनकर मुझे रोमांच हो रहा है। भक्त। ब्राह्मण ने कहा, मुझे अब फुर्सत नहीं है, तुम्हें उतरने में देर लगेगी। अब मैं चलता हूँ, यह रास्ता देख लो, तुम पीछे आना। श्री राम कृष्ण। मुझे रोमांच हो रहा है, तुम जल्दी मंत्र दीक्षा ले लो। रात के 11 बजे गए हैं। नरेंद्र आदि भक्त श्री रामकृष्ण के कमरे में फर्श पर बिस्तर लगाकर लेट गए। आशा है वचनामृत का यह भाग भी आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए देवाक्षर के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।